बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए व्यावसायिक सांख्यिकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के पेपर के अंतर्गत यूनिट नंबर 2 में मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन अपकिरण के माप में आज के मेरी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ न्यूमेरिकल पोर्शन इस चैप्टर का, दैट इज़ मेथड्स ऑफ लिमिट्स। मेथड्स ऑफ लिमिट्स में हम पढ़ेंगे रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज को बोलेंगे अंतः चतुर्थक विस्तार, रेंज कहलाएगा सीमा रीतीय, अंतः चतुर्थक विस्तार और शतमक विस्तार। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे इनकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ में। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी की दशा में रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम आते हैं मेथड्स ऑफ लिमिट्स के अंतर्गत रेंज। रेंज जो है वो सिंपलेस्ट of all the measures of dispersion. It is the difference between two extreme observation of distribution. In other words, range is the difference between highest, that is maximum value, and the lowest, minimum values of variable. Thus, range R is equal to highest value minus lowest value. Capital H minus L, that is range. यानी विस्तार किसी भी समंक माला में सबसे बड़े मूल्य तथा सबसे छोटे मूल्य के अंतर को विस्तार रेंज कहा जाएगा। यह विस्तार या अंतर जितना कम होता है, यानी रेंज जितनी कम होती है उतनी ही कंसिस्टेंसी या स्थिर श्रेणी मानी जाती है। इसके विपरीत यह अंतर या विस्तार जितना ज़्यादा होगा सीरीज़ में उतनी ही अधिक फ्लक्चुअलिटी, अस्थिरता या बिखराव, स्कैटर वाली मानी जाती है, क्योंकि डिस्पर्सन जो है वो मेज़रमेंट क्या है, श्रेणी की बनावट का, उसकी डिज़ाइन का। तो रेंज से जितनी कम होगी उतनी कंसिस्टेंस होगी, अच्छी होगी, और जितनी ज़्यादा होगी उतना उस सीरीज़ में बिखराव होगा। सो रेंज का सिंपल फॉर्मूला हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ रेंज जिसे कि विस्तार का गुणांक कहते हैं। रेंज इन एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन बेस्ड ऑन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट which cannot be used for comparison between two or more variables, particularly having different units of measurement. Thus, to compare the variability of two or more distributions given in different unit of measurement, the relevant measure of range called coefficient of range be used. The formula for its calculation is coefficient of range is equal to highest minus lowest, highest value माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट वैल्यू। अब इस पूरे को मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में एक एग्जांपल के माध्यम से समझाती हूँ। 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज़ का है, क्योंकि यहाँ पे ओनली एक्स की इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल आइटम की दे रखी है। सेकेंड क्वेश्चन जिसमें कि पर डे इनकम दे रखी है और नंबर ऑफ पर्सनस दे रखे हैं, तो इसमें एक्स और एफ, दैट इज़ डिस्क्रीट सीरीज़। थर्ड क्वेश्चन जिसमें कि मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी क्लास इंटरवल साथ में दे रखा है, तो ये क्या कहलाएगी, कंटिन्यूस सीरीज़। तीनों क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए आप। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। स्टूडेंट इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, कैलकुलेट द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब देखिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। सबसे पहले 1 यानी ए, इंडिविजुअल सीरीज, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, 25 माइनस 15 10 मार्क्स। कोफिशिएंट का फॉर्मूला एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल 0.25। डिस्क्रीट सीरीज में अगेन हाईएस्ट माइनस लोएस्ट यहाँ पे हमें लेना है। सो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, सबसे ज़्यादा जो है वह वैल्यू देखिए वो क्या है 70 और सबसे कम है 20, और उसका हमको क्या लेना है, वह अंतर, डिफरेंस।
इन द केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इंक्लूसिव सीरीज दे रखी। इंक्लूसिव क्या होता है स्टूडेंट? यस, बिल्कुल अपने माइंड पे जोर डालिए और बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। दैट इज फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल की L2 इज नॉट इक्वल टू सेकेंड वाले क्लास इंटरवल की L1, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज। वापस रिवाइज कर रही हूँ, वापस सुन लीजिए। फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल की L2 सेकेंड वाले क्लास इंटरवल की L1 के बराबर नहीं होती है, तो ये इंक्लूसिव सीरीज कहलाती है। और एक्सक्लूसिव क्या होता है? अपवर्जी श्रेणी फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल की L2 सेकेंड वाले क्लास इंटरवल की L1 बन जाती है। तो सबसे पहले इस इंक्लूसिव सीरीज को, समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में परिवर्तित करो। फिर जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है उसमें सबसे लोअर वैल्यू को माइनस कर दो और उसका कॉफिशिएंट निकालिए। सो स्टूडेंट, कुल मिलाकर के रेंज जो है वह रेंज की गणना किसी भी श्रेणी में करना आसान होता है और समझने भी सरल होती है। लेकिन डीमेरिट्स ये हैं कि इस श्रेणी के केवल उच्चतम एवं निम्नतम 2 पदों पर ही आधारित है, अर्थात ये श्रेणी के सभी पदों का प्रतिनिधित्व जो है वह नहीं करता है, रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसलिए अपकीरण को अनिश्चित माप जो है वह माना जाता है। 2 श्रेणियों का विस्तार समान होते हुए भी उनकी प्रकृति में क्या होती है? भिन्नता होती है। इसलिए अब इसमें नया निकल करके आया, दैट इज यूजेस ऑफ रेंज, क्वालिटी कंट्रोल, मेजरमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन और यूजेस इन प्रिडिक्शन। अब रेंज की डीमेरिट्स की, रेंज इज नॉट बेस्ड ऑन कंप्लीट सेट ऑफ डेटा, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट जो मेजरमेंट है डिस्पर्सन का वो क्या है? इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसे हम बोलते हैं अंतः चतुर्थक विस्तार। इंटर क्वार्टाइल रेंज, अंतः चतुर्थक विस्तार। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इट इज़ अ मेजर ऑफ पार्शियल रेंज. It is calculated by deducting the value of lower quartile from the value of upper quartile. This measure takes into account only middle 50% of items. The frequencies of class interval are also given weightage for its computation. So first of all compute the value of lower and upper quartiles. यानी 4 क्वार्टाइल होते हैं, 4 क्वार्टर Q1, Q2, Q3 और Q4. जनरली Q2 तो आपका क्या हो गया 50% पे, दैट इज़ योर मीडियन। Q1 25%, Q3 75% और Q4 100% पे हो गया। तो Q1 और Q3 सो इंटर क्वार्टाइल रेंज का IQR जिसे बोलते हैं अंतः चतुर्थक विस्तार का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है ये इंटर क्वार्टाइल रेंज के कॉफिशिएंट का फॉर्मूला है, IQR कॉफिशिएंट। और इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1। देखें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से, 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने अभी आपको रेंज के करवाए। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए इंटर क्वार्टाइल रेंज का, इसमें क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कंप्यूट द इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड इट्स कॉफिशिएंट। सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए क्लास दे रखी है, एफ दे रखी है, CF। कैलकुलेशन मीडियन जैसी ही होती है हमारी, मीडियन भी आपका रिवाइज हो गया। मीडियन में हर चीज़ n डिवाइडेड बाय 2 होती है, तो यहाँ n डिवाइडेड बाय 4 होगी। क्यों? क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं। उसकी साइज़ हमने देख ली। फिर हमारा क्या आया 10th आइटम से जस्ट बड़ी CF, यस 15 के करस्पॉन्डिंग जो ग्रुप है वो Q1 का ग्रुप कहलाएगा 20 से 30। अब Q1 का फॉर्मूला m का क्या था L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल m माइनस सी। Q1 का होगा L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल Q1 माइनस सी। Q3 का बताइए L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल Q3 माइनस 3। अच्छा स्मॉल Q3 क्या आएगा 3 इंटू n डिवाइडेड बाय 4th आइटम। जो भी हमारी Q1 कैपिटल Q1 और कैपिटल Q3 की वैल्यू आती है उसको फॉर्मूला इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 में हम पुट करते हैं और कॉफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या हुआ Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। इसमें हम क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारा आंसर निकल करके आता है कॉफिशिएंट ऑफ IQR इज इक्वल टू 0.347। सो इसकी जो मेरिट्स हैं अंतर चतुर्थक विस्तार इंटर क्वार्टाइल रेंज की कि इसकी गणना भी सरल होती है। यह विस्तार की तुलना में श्रेणी का अधिक प्रतिनिधित्व करता है। यह अति सीमांत मूल्यों की अनिश्चितता से कम प्रभावित होता है।
आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में इसका विशेष महत्वपूर्ण है। डीमेरिट्स क्या है? विस्तार की भांति यह भी एक अस्थिर माप ही होता है। यह भी श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है और इस पर बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं हो पाती है। यह श्रेणी की प्रकृति एवं बनावट को स्पष्ट नहीं करता है। सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ रिप्रेजेंटेटिव मेजर सिंस इट इज बेस्ड ओनली ऑन मिडिल 50% आइटम, or this measure does not clarify the formation of the series. Now the next measurement है percentile range and decimile range। जो डेसाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज होती है वो 100 और डेसाइल किससे 10 से रिलेटेड होगी। परसेंटाइल रेंज इट इज़ ऑल्सो मेजर ऑफ पार्शियल रेंज। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ P90 and P10 percentile. This measure takes into account middle 80% of ऑब्जर्वेशन। द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड। इसमें क्या यूज्ड होता है? P90 माइनस P10। और जब हम बात करेंगे डिसाइल की तो D9 माइनस D1। क्वेश्चन देखिए अब आपका, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5, वैल्यू बिलो दे रखी है और फ्रिक्वेंसी दे रखी। बिलो वर्ड यानी से कम, लेस देन, दैट इज लेस देन फ्रिक्वेंसी में क्या होता है? एफ ओरिजिनल नहीं है, फर्स्ट वाली एफ एज इट इज, बाकी लेस करते जाएं। Calculate the range of middle 50 and middle 80 values and range of first and last quartile on the basis of data given below। तो सबसे पहले तो f जो है वो हम हमारी नहीं निकालेंगे, फर्स्ट वाली f एज इट इज़, बाकी लेस करते जाओ। फिर इसके बाद में हम उसका क्या करते हैं, अगेन इसमें Q1 निकालेंगे, Q1 का फॉर्मूला पुट करेंगे और IQR निकाल लिया, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मध्यवर्ती 50 विस्तार ज्ञात करने हेतु तो IQR ज्ञात करनी होगी, जबकि 80% जो डेटा कैलकुलेट करनी है उसके लिए हमें परसेंटाइल रेंज करनी होगी। सो परसेंटाइल के लिए P10 और P90। P10 का फॉर्मूला L1 + I/F, P10 - C। P90 का फॉर्मूला बताइए, L1 + I/F, P90 - C। सो परसेंटाइल रेंज आया हमारा 59.45 और इंटर क्वार्टाइल रेंज आया 40.08। जो रेंज ऑफ फर्स्ट क्वार्टर है Q1 माइनस मिनिमम वैल्यू और रेंज ऑफ लास्ट क्वार्टर मैक्सिमम वैल्यू माइनस Q3। नाउ स्टूडेंट्स, टुडेज असाइनमेंट फॉर यू, 2 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दे हैं। फर्स्ट है फाइंड आउट द रेंज ऑफ इनकम ऑफ मिडिल 50 and 80% ऑफ द वर्कर्स एंड रेंज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इनकम लेस देन दे रखी है और नंबर ऑफ आइटम नोट डाउन कर लो स्टूडेंट। हमेशा मेरे वीडियो को जब भी आप देख रहे हैं अपना रजिस्टर और पेंसिल ऑलवेज आपके पास होनी चाहिए। Q1 आएगा 39.13 और Q3 आएगा 60.5। सो इंटर क्वार्टाइल रेंज 21.37, परसेंटाइल रेंज आएगी 38.63, क्योंकि P10 आएगा 27.57, P90 आएगा 66.2। One more question, calculate interquartile range and its coefficient of the following series। मिड वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी दे रखी हैं, सो इंटरक्वार्टाइल रेंज आएगा 2.17। सो स्टूडेंट, डू योर वर्क नीटली एंड केयरफुली एंड बी फास्ट। रेगुलर वीडियोस वॉच करिए, अपनी नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में एंड बी रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडी रेगुलरली। थैंक यू।